One nation, one election. 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 वन नेशन वन इलेक्शन। दुआ करो कि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुमको भी कुछ दे सकूं, खुद को भी संभल सकूं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर हम यही कहेंगे। अब मोदी जी क्या देंगे और विपक्ष क्या कुछ लेने के लिए राजी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पटेल और आप देख रहे हैं आकाश पटेल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया यानी विपक्षी अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मीटिंगें कर रहा है। सीट शेयरिंग होनी है, 28 पार्टियां एकजुट होनी है, उनका मिलना जुलना होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, तभी मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की गुगली डाल देते हैं और विपक्ष हड़बड़ा जाता है। इसके ऊपर विचार मंथन होना जरूरी है। जहाँ पे एक मत होगा उसके बाद में ऐसे निर्णय ले जा सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह से मीडिया में ये सब बातें आ रही है वो विचार वहाँ पे भी इस तरह से किया जाता है। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो राज्यों में चुनाव हारने जा रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, विपक्ष से आपको बात करनी होती है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला के आपको बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई फैसला लेने के पहले आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी आप कोई फैसला ले सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसी से कोई राय मशवरा तो करती नहीं है, किसी दल से कोई बातचीत नहीं करती है। क्यों सत्र बुलाया गया है, क्या करना चाहते हैं, पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया। तब हम जानेंगे कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और कैसे इसे लागू किया जा सकता है। दोस्तों, सरकार ने इस पर एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। केंद्र की सरकार चुनने के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं, वही राज्य की सरकार चुनने के लिए विधानसभा के चुनाव होते हैं। देश में 1952, 1957, 1962 और 1968 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस व्यवस्था के तहत 4 बार चुनाव हुए, जिसमें राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 के बीच कुछ राज्यों की विधानसभा भंग हो गई और ये सिलसिला टूट गया। वही 1971 में लोकसभा के चुनाव समय से पहले किए गए थे। एक देश एक चुनाव के क्या फायदे हो सकते हैं? अगर देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव को एक साथ किया जाता है तो इसका खर्च कम होगा। इसके साथ ही हमेशा चुनाव पर चुनाव के कारण प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त रहते हैं, इससे छुटकारा मिल सकता है। आंकड़े के मुताबिक पहले लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वही 17वें लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब देखेंगे कि एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी चुनौतियां हैं। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और लोकसभा को 5 साल पहले भी उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी बर्खास्त किया जाता है और विधानसभा को भी ऐसा उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले बर्खास्त किया जा सकता है। तो ऐसे में एक देश एक चुनाव को बरकरार रखना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक देश एक चुनाव पर सभी पार्टियों के अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि एक देश एक चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, वही क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी क्षेत्रीय पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग चुनाव होते हैं, तो एक साथ इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिसे पूरा करना जिसकी पूर्ति करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर एक साथ चुनाव किए जाते हैं तो
अतिरिक्त अधिकारी और सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बड़ी चुनौती है। देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव होगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाने पर ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का प्रभाव होगा। ये कई दलों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे कई दलों के अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है। साथ ही एक साथ चुनाव कराए जाने से नतीजों के लिए वक्त आ सकता है। इससे देश में अस्थिरता निर्माण हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला अपना लिया है, जिसमें जर्मनी है, हंगरी है, स्पेन है, पोलैंड है, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और अर्मेनिया जैसे देशों में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था है। वही हाल ही में इस लिस्ट में स्वीडन शामिल हुआ है, जहां एक साथ सभी चुनाव कराए जाते हैं। अब क्या भारत भी इस लिस्ट में शामिल होगा? कहना मुश्किल है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।